नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करता हूं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सदर विधायक अदिति सिंह सहित अन्य विधायक व पार्टी के नेता, कार्यकर्ता व जनता मौजूद रहे। संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है। आवास, शौचालय, राशन, गैस, बिजली, इन सभी बातों का जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी सरकार का बखान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि 100 रुपए में 15 रुपए ऐसा है जो आम जनता तक पहुंचता है। इस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार में जो पैसा भेजा जाता है वो धरातल पर उतना ही पहुंचता है। उसका उदाहरण दिया उन्होंने किसान सम्मान योजना। कहा किसान सम्मान जो निधि के तहत पैसा आता है वो सीधे किसानों के खाते में आता है। जो उसमें बिचौलिए हैं, बिचौलियों को कुछ भी उसमें से नहीं मिलता है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार में जो धन आता है वो कम होकर नहीं, बिचौलिए नहीं खा पाते, बल्कि सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। इस तरह से नरेंद्र तोमर ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनसभा को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा पर अपना निशाना रखा। सड़कों के जाल बिछाने की बात तो भाजपा सरकार लगातार कर रही है, लेकिन आपको बता दें रायबरेली के दर्जनों ऐसे सड़कें हैं जहां पर चलना दूभर है। अगर हम बात करें तो भूयेमऊ से लेकर रुस्तमपुर, सहावा, मानपुर सहावा, कलंदरपुर की जो ये सड़कें हैं ये सबसे इतनी जर्जर हो गई हैं कि वहां पर मोटरसाइकिल से या कार से चलना दूभर हो गया है। इसके अलावा दलमऊ क्षेत्र ऐसा है जहां पर समस्याएं हैं। ऊंचा मतलब सभी लगभग जो है वहां पर जो लिंक रोड है वहां पर जो सड़कों की समस्याएं हैं वो लगातार आती जा रही हैं। आम जनता की जो बड़ी समस्याएं हैं उस पर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो लिंक रोड है, अगर लिंक रोड सही रहेगा तो किसानों को समस्याएं नहीं होंगी। चाहे बाजार जाना हो, अपनी सब्जी बेचना हो, चाहे उनको अन्न या अनाज बेचना हो, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस तरफ कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, उनसे भी मैं इस न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से उनका भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वो इन सड़कों पर अपनी नज़रें बनाएं और आम जनता की समस्याओं को समझकर उसको पुनः रिपेयर कराने का काम शुरू कराएं, जिससे कि किसानों की आय दोगुनी होने की बात भी सार्थक साबित हो और किसानों की समस्याएं भी दूर हों। रायबरेली की सांसद हैं सोनिया गांधी, जो जीतने के बाद यहाँ की जनता के बीच कभी दिखी नहीं है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो और चाहे केंद्रीय मंत्री हो, लगातार रायबरेली की जनता के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक निश्चित तौर पर एक संदेश जनता के बीच जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी के जीतने के बाद वो फील्ड में नहीं दिखाई पड़ती हैं, सुख दुख में नहीं दिखाई पड़ती हैं, जनता के बीच नहीं रहती हैं, किसी न्योता हकार में नहीं रहती हैं, तो वो किस काम की हमारी सांसद हैं, वो किस काम के लिए हमारे पास आती हैं। तो एक ऐसा मैसेज जनता के बीच सर्कुलेट हो रहा है जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो आम जनता है, वो इस पर सोचने के लिए विवश भी हो रही है। क्योंकि आप बता दें कि लगातार स्मृति ईरानी भी रायबरेली जनपद के सलोन विधानसभा में मौजूद थी। लगभग 7 दिन वो 10 दिन के अंदर 7 दिन वो अपने विधानसभा में मौजूद थी। दूसरी बात आपको बता दें कि रायबरेली में लगातार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह लगातार महीने में 15 दिन तो यहाँ मौजूद रहते ही हैं, जो जनता के बीच रहते हैं, लगातार लोकार्पण कर रहे हैं, लगातार योजनाएं जो है उसको जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो नाली, खड़ंजा, सड़क, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्थाएं हैं उसकी कर रहे हैं। तो अगर जनता के बीच एक हारा हुआ सांसद, आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के सामने बीते लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें महज 1,82,000 के आसपास वोटों से इनको हार हुई है। तो अगर इतने कम वोटों से इनकी हार हुई है तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा अंतर इसको नहीं कहा जा सकता है।
हारने के बाद दिनेश प्रताप सिंह लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जनता के बीच हैं। वहीं सोनिया गांधी जीतने के बाद भी जनता के बीच दिखाई नहीं पड़ रही हैं, जो निश्चित तौर पर लोगों के बीच एक कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा जिस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच में है, वहीं कांग्रेस का कोई भी नेता, गांधी परिवार का कोई भी नेता यहाँ ना आकर जनता के अपमान की बात ही कर रहा है। फिलहाल जिस तरह से घेराबंदी भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने की है, उससे निश्चित तौर पर कमल खिलने की आस दिखाई पड़ रही है। जमीनी विवाद को लेकर एक जेठ ने अपनी अनुज वधू का फावड़ा मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के असनी गांव में अमरनाथ की पत्नी खेतों में अपने जेठ रामराज के साथ काम कर रही थी। उसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि रामराज ने अमरनाथ की पत्नी मतलब अपनी अनुज वधू पर फावड़े से प्रहार कर दिया। चीख चिल्लाहट सुनने पर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और उसको लाद फांदकर अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो रास्ते में कुछ दूर तक चली होगी, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक चली होगी, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। मौके पर जो परिजन थे वो काफ़ी आक्रोशित थे, नाराज थे और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए जो आरोपी जेठ है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिलेश के उस कमेंट पर उन्होंने तंज कसा जिस पर अखिलेश ने कहा था कि रेड जोन का मतलब जो रेड टोपी है, जो सपा का रेड कलर है, उससे ये लोग परेशान हैं और ये रेड जोन तभी कहलाता है। इस पर उन्होंने साफ साफ बोला कि चाहे वो सपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये सभी ग्राउंड जीरो पर आकर कोई काम तो करते नहीं हैं, केवल गाल बजाना जानते हैं। मतलब साफ उनका कहना था कि चाहे अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हो तब उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो तब क्या किया। तो उन्होंने कहा कि ये लोग केवल बैठकर गाल बजाना जानते हैं, ये धरातल पर बैठकर काम नहीं करते हैं। वहीं अखिलेश यादव के उस बयान पर भी जो उन्होंने नैमिषारण्य में संदेश दिया था, कहा था कि जो यूथ है वो यूथ अब की बार भाजपा को बूथ बूथ पर हराएगा। इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल गाल बजाना जानते हैं, अखिलेश यादव केवल कहना जानते हैं। अगर उनको लड़ना है, उनको मुकाबला करना है तो मैदान में आए और मैदान में आकर जनता के लिए काम करें और उसके बाद तब मुकाबला करने की कोशिश करें। इस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर ने सपा के अखिलेश यादव को और कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी 80 की 80 सीटों में कमल खिलने का दावा किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।